रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो इंदौर में शुरू होने वाले टेस्ट मुकाबले से पहले खड़ा हो रहा है कि केएल राहुल, शुभमन गिल किसे मौका मिलना चाहिए, क्योंकि एक तरफ केएल राहुल है जिनके लिए बीता एक साल शायद इतना ज्यादा खराब गया है कि T20 ओडीआई हो, टेस्ट हो, किसी में बल्ले से रन ज्यादा नहीं आए हैं खास। सिर्फ पूरे वर्ल्ड कप में भी एक अर्धशतक उनके बल्ले से आया था जो शायद जिम्बाब्वे या नीदरलैंड के सामने मुकाबले में आया था। उसके अलावा पूरी तरह से फॉर्म नादारत रही। बीते एक साल में केएल राहुल की सिर्फ शादी हुई है जो शायद बहुत अच्छी हुई है, वरना उनसे सब छिना ही है। भला वो ओडीआई की वाइस कैप्टनसी हो, T20 में जगह हो, या टेस्ट की वाइस कैप्टनसी हो। तो ऐसे में आकाश, जहां पहले दो मुकाबलों में केएल राहुल ने सिर्फ 38 रन बनाए अपने बल्ले से, तो क्या इस खिलाड़ी से आप इस बात की उम्मीद करते हैं कि जी क्या केएल राहुल आपके लिए अगला मुकाबला खेलें या शुभमन गिल खेलें? बिकॉज मेरे हिसाब से तो शुभमन गिल, क्योंकि इन्होंने जो भी अपने आखिरी फॉर्मेट खेले हैं, मतलब टेस्ट में बांग्लादेश के सामने शतक हो, न्यूजीलैंड के सामने T20 के शतक हो 1 फरवरी को, या फिर आकाश ओडीआई में श्रीलंका के सामने शतक, न्यूजीलैंड के सामने दोहरा शतक और शतक, इन सभी के चलते शुभमन गिल एक चांस अब आखिरकार डिजर्व करते हैं। लेकिन रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग ही बात कह दी है। नहीं, दोनों तरफ की अगर बात की जाए तो देखिए, आप ही नहीं, कई लोग, मुझे लगता है कि अगर अभी लोगों से पूछा तो हर 10 में से 8 लोग ये बोलेंगे कि शायद शुभमन गिल को पहले मौका देना चाहिए, क्योंकि बीते 3 महीने उस खिलाड़ी के इस तरीके से गुजरे हैं कि हर फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन है। अब पेपर पर जो भी आप नाम बंद कर ले, केएल राहुल का ऑन पेपर काफ़ी बड़ा नाम है, लेकिन ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस शायद शुभमन गिल का अच्छा है। तो इस बेसिस पे अगर देखें तो बिल्कुल जगह तो उन्हीं का बनता है, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया है एज अ क्रिकेटर। फ्यूचर की बात होती है, कई लोगों ने तो नेक्स्ट विराट कोहली तक कहना शुरू कर दिया है। एक वो ट्रांजिशन की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जैसे सचिन से विराट ने लिया, लोगों ने कहना भी शुरू किया कि शायद विराट के बाद उस लेगेसी को आगे ये खिलाड़ी बढ़ाता हुआ नजर आएगा तीनों फॉर्मेट में। जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को मतलब एक तरह से अपना नाम बनाया है, आप कहीं भी देख लें, टेस्ट मैचेस से उठाएं, T20 से उठाएं, वनडे में उठाएं, किसी भी फॉर्मेट में। T20 में सवाल थे कुछ दिनों तक, लगा श्रीलंका के अगेंस्ट वो सीरीज काफी अच्छी पहले तीन मैच में रन नहीं आया बिल्कुल भी। लेकिन उन्होंने बल्ले से देखिए जवाब फिर दिया, आकाश, जिस तरह शतक से आया। श्रीलंका की ओडीआई के बाद आपने काम शुरू किया सारा, श्रीलंका की ओडीआई में शतक आने शुरू हुए, न्यूजीलैंड में दोहरा शतक, 3 मुकाबलों में 360 रन, फिर न्यूजीलैंड के सामने तीसरे T20 मुकाबले में 1 फरवरी को शतक आता है। उसके बाद खिलाड़ी अगर प्लेइंग 11 से बाहर जाता है तो जरूर फैंस के जहन में सवाल उठेगा, और सवाल उठना और ज्यादा बढ़ जाएगा अगर आप वहां पर जो है बाकी आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी को मौका दें और फिर वो आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी परफॉर्मेंस भी ना करके दिखाए। बिल्कुल, और इसीलिए शायद रवि शास्त्री का एक स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि इंडियन टीम में वाइस कैप्टन की जरूरत भी होनी चाहिए। आप डेजिग्नेट तो कर देते हैं, लेकिन शायद ये गलत है, आपको करना नहीं चाहिए, एक कप्तान होना चाहिए। और हाँ, किसी मैच में कप्तान अवेलेबल नहीं है तो शायद आपका एक जो सीनियर मोस्ट प्लेयर है वो शायद एक कप्तानी का रोल निभा सकता है। डेजिग्नेट करके बैकअप कैप्टन बना दीजिए, बैकअप कैप्टन बनाइए, किसी को आप ग्रूम करिए, लेकिन आप किसी को वाइस कैप्टन का टैग देकर सिर्फ इस बेसिस पर आप उसकी जगह नहीं सिक्योर कर सकते, बिकॉज आपको परफॉर्मेंस से जगह सिक्योर करना पड़ता है। और अमूमन होना यही चाहिए कि आपको परफॉर्मेंस के थ्रू ही प्लेइंग 11 में जगह मिलनी चाहिए। लेकिन कभी कभार हमने देखा है कि ये जो मैनेजमेंट की मेंटालिटी है और एक सोच है, ये इनकी थिंकिंग इस तरीके से बनी हुई है कि उस खिलाड़ी की जो पोटेंशियल है, रोहित शर्मा ने कई बार विराट कोहली को डिफेंड करते हुए ये बात कही है कि हम खिलाड़ी को बैक नहीं करते, उसके जो टैलेंट है, उसका जो पोटेंशियल है, उसको बैक किया जाता है। बेशक वो एक रफ दौर से गुजर रहा होता है, लेकिन हम जो उस खिलाड़ी के अंदर की जो क्षमता है उसको बैक करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं। और इसीलिए केएल राहुल को इतना बैकिंग मिल रही है, क्योंकि उन्होंने लॉर्ड्स में शतक लगाया, उन्होंने 199 कुछ इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में रन किए, और काफ़ी एक अच्छा एक फेज भी रहा उनके करियर का। इसलिए शायद वो जो पास्ट परफॉर्मेंसेस थी, वो जो पोटेंशियल इंडियन टीम ने तराशा, वो शायद उसको बैकिंग मिल रही है, एक प्लेयर को ना छोड़ के। और इसीलिए बीसीसीआई और सिलेक्टर्स ने तो एक इशारा दिया, क्योंकि आप देख ले ओडीआई की वाइस कैप्टेंसी चली गई, अब रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे पहले वनडे में, लेकिन वहां पे हार्दिक पांड्या कप्तानी करेंगे, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज होनी है। तो एक तरह से वो हुआ है, डिमोशन हुआ है, केएल राहुल का प्रमोशन नहीं हुआ है, वाइस कैप्टन से हट गए, अब वो एज अ प्लेयर खेल रहे हैं, यानी कि उनकी जगह सिक्योर नहीं है। पहले क्या था, वाइस कैप्टन है तो जगह आपकी सिक्योर है, अब टेस्ट मैच में भी ये चीज़ हो गई है, वाइस कैप्टन से हटा दिया गया, इसका मतलब जगह सिक्योर नहीं है। अब वो कप्तान और मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो आखिरी फैसला किस तरीके से लेते हैं। क्या एक युवा खिलाड़ी को भरोसा देकर आप उन्हें टीम में शामिल करते हैं, या फिर एक्सपीरियंस को बैक करते हैं? अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे कॉल रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की तरफ से आनी चाहिए, आएगी।